छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित बीजापुर के करेगट्टा की पहाड़ियों में नक्सलियों के खिलाफ देश का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन चल रहा है। इस ऑपरेशन का आज यानी कि रविवार को 6वां दिन है। ऑपरेशन के चौथे 5वें दिन जवानों को कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों पर नक्सलियों की एक गुफा मिली। ये गुफा इतनी बड़ी और गहरी है कि यहाँ आराम से 1000 नक्सली छिप सकते हैं। साथ ही भारी मात्रा में असला बारूद भी रख सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक गुफा के अंदर पीछे की तरफ चट्टानों के बीच एक पतली सुरंग भी मिली है जो सीधे पहाड़ी की दूसरी तरफ निकल रही है। यहाँ से बड़ी आसानी से कोई भी व्यक्ति एक तरफ से दूसरी तरफ आना जाना कर सकता है। साथ ही पहाड़ी में चट्टानों से रीस कर पानी भी आ रहा है। इसके अलावा गुफा में शिवलिंग भी मिला है। शिवलिंग पर सिंदूर गुलाल लगा हुआ है, जिससे ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ ठहरे नक्सली शिवलिंग की पूजा पाठ भी करते थे, क्योंकि नक्सलियों के अलावा इस पहाड़ में किसी ग्रामीण का आना असंभव है। फोर्स के आने से ठीक पहले नक्सली यहाँ से भाग निकले। कर्रे गुट्टा, इसे स्थानीय निवासी ब्लैक फॉरेस्ट या फिर ब्लैक हिल्स भी कहते हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला, यहाँ शाम 4 बजे के बाद पूरा अंधेरा छा जाता है, यानी 5 फीट की दूरी पर खड़ा व्यक्ति भी ठीक से दिखाई नहीं देता। दूसरा, ये इलाका नक्सलियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना है, इसीलिए कोई भी ग्रामीण यहाँ तक नहीं पहुँचता है। इसीलिए इसे ब्लैक हिल्स कहा जाता है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर में ये इलाका 280 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ऐसे में नक्सली कहाँ छिपे हैं, ये पता लगाना काफी मुश्किल है। यहाँ हिड़मा, देवा, दामोदर आजाद, पापाराव अभ्य समेत नक्सलियों की बटालियन नंबर 1, 2 और कई कंपनी और प्लाटून भी सक्रिय हैं। डीआरजी, सीआरपीएफ, एसटीएफ, कोबरा, बस्तर फाइटर्स के जवान पहाड़ की घेराबंदी करके आगे बढ़ रही हैं। बस्तर के आईजी सुंदरराज पी की माने तो नक्सलियों के खिलाफ यहाँ निर्णायक लड़ाई है। इलाके को पूरी तरह हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं हेलीपैड पर 3 Mi-17 हेलीकॉप्टर तैयार स्थिति में तैनात हैं ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। इसके साथ ही 24 अप्रैल को हुए मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के शव बरामद किए गए थे। अब नक्सलियों के खिलाफ इस निर्णायक लड़ाई में अगला मोड़ क्या सामने आता है, ये तो वाकई देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, CG भास्कर।